भाई हमारे क्लास 10th में पढ़ रहे हो और यह क्वेश्चन आपको पता नहीं है तो आपका मार्क्स तो गया। यह क्वेश्चन आप ही के लिए है। यह क्वेश्चन देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्जाम में आपको पूछने वाला है। सिद्ध करें कि √3 का परिमेय संख्या है और यह नहीं पूछेगा तो पूछेगा √5, यह नहीं पूछेगा तो √2, वह नहीं पूछेगा तो √11 जरूर पूछेगा। सब क्वेश्चन को एक ही थ्योरी से यानी एक ही मेथड से बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए ताकि आपका नंबर 2 मिल जाए। स्टार्ट करते हैं इसको बनाने का विधि। सबसे पहले लिखिएगा कि हल, ठीक है। और उसके बाद कहिएगा माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देन क्या कर लीजिएगा तो क्या होगा √3 बराबर P/Q। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। Q बराबर 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। और यहाँ पे कुछ और कर लीजिए और P, Q एक क्या है, एक अभाज्य पूर्णांक है। अभाज्य पूर्णांक क्या होता है, जिसका HCF 1 आते हैं उन्हीं को अभाज्य पूर्णांक कहा जाता है, ठीक है ना। अभाज्य पूर्णांक कहा जाता है। अब देखिए आगे क्या करना है, कहिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग माने स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब क्या कीजिएगा दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो √3 के स्क्वायर और यहाँ है P/Q के स्क्वायर। अगला स्टेप में ये हो जाएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बचेगा, P के स्क्वायर हो जाएगा Q के स्क्वायर। इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं P स्क्वायर बराबर 3 और यहाँ Q स्क्वायर। देखो यह चल गया इसके पास, इधर अकेले बच गया, इसको पहले ले आकर रख दिए इधर इसको, और इसको ट्रांसफर इधर मार दीजिए। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब मानने के बाद कुछ लिखना पड़ेगा। देखिए क्या लिखना है, पहले लिखिए यहाँ लिखिए कि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य माने कट रहा है, ठीक है। तो आगे स्टेप में क्या कीजिएगा कि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो P 3 से भी विभाज्य होगा। अब इस बात को थोड़ा समझिएगा। देखिए मान लीजिए कोनो संख्या ले लीजिए आप, हम ले लिए 100, ठीक है। 100 अगर 10 से कट जाएगा, ठीक है, तो 100 कोची के स्क्वायर होगा 10 का, 10 भी कोची से 10 से कटेगा। अर्थात देखिए 100 है 10 से कट रहा है तो 100 कोची के स्क्वायर होता है 10 का, तो 10 भी 10 से कटेगा। अर्थात दोनों संख्या इस दोनों संख्या को काट देगा। यही वही बात है। अगर P स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा तो P भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या कीजिए, फिर एक बार कर लीजिएगा माना कि, फर्स्ट माने और दोनों तरफ वर्ग करके यहाँ तक आया गया। फिर अगला स्टेप में कहिएगा माना कि P बराबर 3K, ठीक है। P बराबर 3K, तो समीकरण 1 में P का मान रखने पर, अब रखिए समीकरण 1 क्या है आपका, तो P स्क्वायर बराबर 3Q के स्क्वायर, यही ना है समीकरण 1। अब समीकरण 1 में P का मान रखने आया तो P का मान कितना है 3K, तो 3K के स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिएगा तो 9K स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर। अब इसको 3 के एन भेज दीजिएगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं Q बराबर 3, इसको काट देगा तो बच जाएगा 3K के स्क्वायर, यानी Q बराबर 3K स्क्वायर। तो यहाँ फिर एक बार सेम ऐसा ही बात लिख दीजिएगा। यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी Q स्क्वायर 3 से क्या है विभाज्य है, ठीक है। 3 से विभाज्य है तो क्या करिएगा, तो क्या होगा Q 3 से भी क्या होगा विभाज्य होगा। यहाँ तक हुआ।
देन आप क्या कर लीजिएगा, अब आया मोस्ट बढ़िया इंपॉर्टेंस आपका भाग, ठीक है। देखिए अब क्या कीजिए, अब यहाँ पे है, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आपको समझ जाइएगा क्या लिखना है। देखिए लिखिएगा कुछ हिंदी, जैसे आपको पता उन लोग को लगे जो चेक करने वाले हैं कॉपी कि हाँ बच्चा मेहनत किया है। तो देखिए क्या किया है, क्या हुआ है, कहिएगा यहाँ लिखिएगा, यहाँ P, Q 3 से 25 विभाज हो रहा है, माने विभाजित है, विभाजित है, ठीक है, विभाजित है या विभाज है, ठीक है। और उसके बाद लिखिएगा जो हमारी मान्यता, जो हमने माना था उसका विपरीत है मान्यता, जो हमारी मान्यता से क्या है, विपरीत है, विपरीत है। अब हमारी मान्यता से विपरीत क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या माना था कि P, Q 100 अभाज्य पूर्णांक है, यही ना माना था, ठीक है। अब लिखिएगा इसलिए आप क्या कहिएगा, इसलिए आप क्या कहिएगा कि हमारी प्रारंभिक मान्यता क्या होगा, प्रारंभिक मान्यता क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत है, ठीक है। हमारी जो प्रारंभिक मान्यता है वो क्या हो गया, गलत हो गया, अतः क्या हो जाएगा, अतः √3 क्या हो जाएगा, एक कैसे हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।